नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। कार्तिक मास महात्म 21 और 22 में आपने सुना भगवान विष्णु के परम भक्त ब्राह्मण विष्णुदास तथा राजा चोल का विस्तृत वर्णन सुना कि किस प्रकार भगवान के भक्त विष्णुदास की पूजा अर्चना पूर्ण श्रद्धा विश्वास तथा स्वार्थ रहित होकर तुलसी दल तथा विष्णु भगवान के मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा कार्तिक व माघ मास के स्नान तथा एकादशी व्रतों आदि से भगवान के प्रसन्नार्थ सेवा करते हैं तथा राजा चोल भगवान की भक्ति मणि मोतियों के द्वारा करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न करते हैं तथा ये दोनों ही भक्त भगवान श्री हरि के धाम में भगवान के समान स्वरूप वाले ब्राह्मण भक्त पुण्यशील तथा राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल नियुक्त करते हैं। आगे की कथा का वर्णन अध्याय 23 और 24 में श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मदत्त ने पूछा, जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण कर उनके द्वारपाल हुए? गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से स्कंदर ऋषि द्वारा देखने से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय हुआ। तब उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रणी कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों सदा भगवान की भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों के कार्यों को विष्णु भगवान में ही लगाने वाले और बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों नित्य व्रती अष्टाक्षर मंत्र का जाप तथा विष्णु भगवान का व्रत करने वाले हुए। इन दोनों को सर्वदा पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे। किसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म प्रवीण देवर्षि गणों से पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा विजय याचक हुए। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने यज्ञांत स्नान करने के अनंतर बहुत सा द्रव्य दिया। यज्ञ दक्षिणा लेकर जय विजय अपने आश्रम को आए। भगवान विष्णु ने के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव्य को बांटने के समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि ये दोनों का समभाग कीजिए। विजय ने कहा, नहीं, जितना जिसे मिला है उतना ही उसका हो। तब क्रोधवश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को श्राप दिया कि तू धन लेकर नहीं देना चाहता हो, इसे ग्राह्य हो जा। विजय ने उस श्राप को अंगीकार कर जय को श्राप दिया कि तुमने ब्रह्मद होकर मुझे श्राप दिया है, इसी से तुम भी हाथी हो जाओ। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान के श्राप का वृतांत कहकर दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, ग्रह और हस्ती की योनि में कैसे रहेंगे? हे कृपा सागर, इस श्राप का उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य ना होगी। यमराज भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के कहने से मुझे स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने किए हुए श्राप को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। गणों ने कहा, तब दोनों गंडकी नदी के किनारे ग्रह और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु की का व्रत नियम किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पूर्व के योनि श्राप का स्मरण करते हुए ग्रह ने हाथी को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े गज ने भगवान विष्णु को स्मरण किया। इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। तब उन दोनों ग्रह गज का
अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उद्धार किया और उन दोनों को अपने समान रूप देकर भगवान विष्णु बैकुंठ लोक को चले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र हुआ। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वे ही दोनों जय और विजय नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुए। हे द्विज, भगवान विष्णु के प्रिय द्वारपालों के विषय में आपने जो प्रश्न किया था उसे मैंने तुमसे कहा। इसी कारण हे धर्मज्ञ, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य प्रति भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के सब जीव मात्र को समदृष्टि से तोलो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य व्रत स्नान तथा एकादशी व्रत तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो, ब्राह्मण, वैष्णव की सेवा में तत्पर रहो। व्रत करने वाले को मसूर, कांची, बैंगन के साग सर्वथा त्याज्य है। हे धर्मदत्त, इसी भांति तुम भी देह छूटने पर विष्णु भगवान के परम धाम में हम लोगों के समान गति पाओगे। विष्णु के प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल से किए गए इस व्रत के समान फल देने तीर्थ, दान तथा यज्ञ एक भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिस व्रत का आधा फल प्राप्त करने वाली कला को हम लोग बैकुंठ लोक को ले जाते हैं। नारद ने कहा, इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर उस कला को साथ लेकर दोनों विष्णु लोक को गए। धर्मदत्त भी इस बात का विश्वास करके भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और देहांत पर दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। प्राचीन काल के इस इतिहास को जो कोई सुनता है और सुनाता है, वह जगत गुरु की सत्कृपा से हरि भगवान के समीप पहुंचा देने वाली बुद्धि पाता है। इति श्री 23वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महत्तम 24वां अध्याय। महाराज पृथु ने कहा, हे नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट पर शिव तथा विष्णु के गणों ने बनिए के शरीर से कलह को मुक्त किया। यह बात आप पूर्व में ही कह चुके हैं। हे धर्मज्ञ, यह कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ, यह आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि इस पर मुझे आश्चर्य है। श्री नारद बोले, कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर और वेणी साक्षात महादेव जी का शरीर है। इनके संगम का महत्तम में ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते, तब भी मैं इनकी उत्पत्ति का वर्णन कहूँगा। तुम सावधान मन से सुनो। चाक्षुक मावंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी श्राहास पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सब देवताओं तथा विष्णु शिव जी के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृगु आदि ऋषियों ने आदर पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा की बड़ी स्त्री स्वरा शीघ्र बुलाई गई। वह स्नेह आ रही थी। इतने में भृगु जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, आपने स्वरा को शीघ्र बुलाया था, सो वह शीघ्रता से क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल जाने पर दीक्षाकृत कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि त्वरा समय पर नहीं आ सकती तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या यह गायत्री पुण्य कर्म में इनकी स्त्री नहीं हो सकती? श्री नारद जी बोले, महादेव जी ने विष्णु भगवान के वाक्य का समर्थन किया। यह वचन सुनकर भृगु ने गायत्री को ब्रह्मा के दाहिने ओर बैठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ किया। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि उसी समय यज्ञ स्थल पर त्वरा भी आ पहुंची। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर सपत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। त्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर अकाल, मृत्यु तथा भय ये तीनों निश्चय होंगे।
यह गायत्री जी जो ब्रह्मा के दाहिनी ओर मेरे स्थान पर बैठी है, अतः यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदी हो जाएंगे। नारद ने कहा। इस तरह उसके श्राप को सुनकर क्रोध से गायत्री के होठ कांपने लगे। देवताओं के अतिशय रोकने पर भी गायत्री ने उठकर द्वारा को श्राप दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने हमको व्यर्थ श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। इस पर नारद जी ने कहा। तब तो शिव, विष्णु आदि सभी देव हाहाकार मच गया और सब कोई द्वारा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्म आदि देवताओं को श्राप दिया है, यदि हम सब लोग जड़ रूपी नदी हो जाए तो निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। अविवेक से यह काम अवश्य हुआ है, अतः इससे आप इस श्राप को वापस लीजिए। द्वारा ने कहा, हे देवतागण, आप लोगों ने यज्ञ के आरंभ में श्री गणेश जी की पूजा नहीं की, इसी से मेरे क्रोध में रूप में यह विघ्न उत्पन्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर नदी रूप में हो रहेंगे। हम दोनों सोत भी अपने अपने अंशों से पश्चिमी वाहिनी नदी में होंगी। इस पे नारद जी बोले, हे राजन, द्वारा की यह वाणी सुनकर विष्णु, शिव आदि समस्त देवता अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। विष्णु भगवान के अंश से कृष्णा, शिव जी के अंश से वेणी, ब्रह्मा जी के अंश से ककुदम्बती नामक नदी हुई। सब देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर फेंक दिया। उन लोगों का अंश भी सराहस पर्वत के शिखर से अलग अलग नदी के रूप में होकर बहने लगा। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिमी वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिमी वाहिनी नदी होकर दोनों एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर विष्णु भगवान और शिव जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल नाम से विख्यात हुए। पाप विनाशक कृष्णा की उत्पत्ति का वर्णन जो कोई प्राणी सुने या सुनावे, उसे कृष्णा संगम के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। इति श्री 24वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली व्रत कथा त्योहारों की जानकारी आपको समय से मिल सके। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आप सबको जय श्री राधा रमन जी की। धन्यवाद।